अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक़ सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से। मरहूम जो वो बड़े दबंग किस्म का अफसर थे, SSG थे, कमांडोज थे, 8 साल दौर इक़्तिदार में ताकत का सरचश्मा थे और हर तरफ उन्हीं की बात, उन्हीं का हुक्म चलता था। और वो अपने जलसों में मुक्के लहराया करते थे और अपने सियासी मुखालफिन को आनी हाथों से लिया करते थे, उनसे निपटा करते थे। लेकिन फिर एक वक्त आया, जैसे मैं पहले कहता हूँ कि सदा बादशाही रब की, फिर एक वक्त आया तो उनको इक़्तिदार से निकलना पड़ा, आर्मी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को से सुबदोश होना पड़ा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होना शुरू हो गए। और जब फिर नवाज शरीफ साहब वापस इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इसी जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ, आइन शिकनी, आइन को तोड़ने की जुर्म में। तो जनरल मुशर्रफ साहब एक बड़े बागैरत इंसान थे, यानी गैरतमंद थे, उनके अंदर गैरत थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ गुजारी, ताकत के साथ गुजारी। उनको ये था कि मेरे साथ एक जनरल के साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे ऊपर कोई गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी कार्रवाई चली, जनरल साहब हथकड़ियों में जकड़े हुए, कभी इस अदालत पेश, कभी उस अदालत पेश। आहिस्ता 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 वो शख्स, मैं समझता हूँ जनरल मुशर्रफ बीमारी से नहीं मरा। नाज़रीन, एक कमांडो जो है बड़ा सेहतमंद होता है और वो अपनी ज़िंदगी सेहत के साथ, आखिरी वक्त तक भी वो सेहत के साथ गुजारता है। लेकिन जनरल मुशर्रफ जो ही इक़्तिदार से उतरे, जब उन्हें इन मुकदमात का सामना करना पड़ा तो वो गैरत उनको अंदर से जो है ना, वो अंदर ही अंदर उनको ख़त्म करती गई। और वो बेचारा जो कमांडो था, मुल्क का सरबराह था, वो घुट घुट के अंदर से मरता रहा। और यकीन करें, उसकी जो ये फौत हुए हैं वो जनरल मुशर्रफ साहब गुज़िश्ता साल, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस शर्मिंदगी के बायस कि जो उनको देखनी पड़ी अवाम के सामने, मीडिया के सामने, अदालतों के सामने, कि कहाँ मैं एक इस मुल्क का बादशाह था और कहाँ मेरे साथ ये ज़लालत हुई। तो इसलिए नाज़रीन, मुशर्रफ के अंदर तो गैरत थी, वो बेचारा तो अंदर ही अंदर इस गम को लेके दुनिया से चला गया। मगर आज जो हमारे ताकतवर इदारे हैं उनके लिए इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है, मैसेज है कि यार खुदारा, जब आपको अल्लाह कोई ओहदा देता है, किसी मनसब पे फाइज करता है, चाहे वो वज़ारत उज़्मा का मनसब है, सदारत का मनसब है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो खुदारा आजिज़ी के साथ रहें, इनकसारी के साथ रहें, अल्लाह से डरते रहें। आज अगर आप जुल्म करेंगे तो कल वो जुल्म वाला हाथ जो है वो आपके गिरबान तक भी पहुँचेगा। जैसे मुशर्रफ साहब को अदालतों में सामना करना पड़ा, सब ने सदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहना, सब ने सदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहना, सब ने सदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहना। एक न एक दिन आपको सुबकदोश होना है और फिर अल्लाह की अदालत में भी जाना है, और उससे पहले आपको अवाम की अदालत में जाना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कल आप जनरल मुशर्रफ साहब की तरह अदालतों में ज़लील ख्वार ना हों, आपके ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज ना हो, तो आज लोगों को भी माफ़ करना सीखें, आज लोगों पर भी गद्दारी का मुकदमे दर्ज ना करें। अगर आपके पास ताकत है उस अच्छे के लिए, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें, मुल्क को कौम के बेहतरीन मुफाद में इस्तेमाल करें। यकीन करें, ये मशवरा मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा मुल्क तरक्की करे, मेरा मुल्क आगे बढ़े। अगर मेरे मुल्क के साथ ये खिलवाड़ जारी रहा, ताकत का जो खेल है जारी रहा, तो मेरा मुल्क दो टुकड़े होने का खतरा है। नाज़रीन, फ़ौज और अवाम में दूरी है, किसी तौर पे भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिस दिन हम जुदा हो गए, समझिए हम रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, हम टूट जाएंगे। लिहाजा फ़ौज को चाहिए आज कि जिन बच्चों को, नौजवानों को पकड़ा है, अगर ये सज़ा पूरी काट के बाहर आएंगे ना, तो ये फ़ौज के दुश्मन बनेंगे। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। आपके पास कश्मीर की मिसाल है, आपके पास फ़लस्तीन की मिसाल है, पहले मैं कह चुका हूँ। लेकिन अगर आज आप इनको गलती की माफ़ी दे के सीने से लगा के छोड़ देंगे ना, तो ये पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। लिहाजा गरीबों पर रहम करें, उन ख़ानदानों पर रहम करें। आपने इमरान खान के साथ, नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ, फजल रहमान साहब के साथ जो करना करें, लेकिन सियासी वर्कर्स के ऊपर हाथ हौला रखें। अगर कोई नौजवान भटके हुए हैं, उनको राह रास्त पर लाएँ। आज आप जो बीज बोएंगे, कल आपको वो काटना पड़ेगा। ये मेरी चीफ आर्मी स्टाफ से भी गुजारिश है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, PTM के तमाम सरबराहान से और इमरान खान से गुजारिश है, इस वक्त सोचें, कल का कोई पता नहीं, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। और बाज़ औक़ात ये मकाफ़ात अमल होते हैं जो आपके सामने आते हैं। आज आप जो बोएंगे कल आपको काटना पड़ेगा। सदा वर्दी जो है ना, जनरल मुशर्रफ कहता था ये मेरी चमड़ी है, ये वर्दी मेरी जिस्म का हिस्सा है, लेकिन फिर देखा कि चमड़ी उतारी गई, वर्दी उतर गई, और फिर जो हाल हुआ आपके सामने। अल्लाह ताला जनरल मुशर्रफ को करवट करवट जनरल फिरदौस में जगह था फरमाए। वो एक अच्छा मुहिब वतन लीडर था, अच्छा आर्मी चीफ था। उसने भारत को नाको चने चुपवाए। कारगिल के अंदर भारत की आंखों में आंखें डाल के बयान करता था, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करता था, अवाम की बात करता था, फ़ौज की बात करता था। लेकिन फिर एक वक्त आया वो ज़वाल पज़ीर हुआ। आप भी डरे उस वक्त से। अल्लाह हाफ़िज़।